नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का संघीय ढांचा। भारत का संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो क्या है संघीय व्यवस्था? संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता को दो स्तरों पर बांटा जाता है। जिसमें सत्ता को दो स्तरों पर बांटा जाता है। कौन कौन से? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी कि यहाँ पे दो स्तर हैं, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो अमेरिका में कैसा है? अमेरिका यानी कि शुद्ध संघीय देश है वो। शुद्ध संघ अमेरिका में कैसा प्रावधान है? शुद्ध संघीय ढांचा है। अमेरिका में शुद्ध संघीय ढांचा है, यानी कि वहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों बराबर होते हैं। और ब्रिटेन कैसा है? वो शुद्ध एकात्मक देश है, वहाँ पे शुद्ध एकात्मक ढांचा है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही जो है, पार्लियामेंट ही राजा है और वहाँ पे कुछ नहीं, बस पार्लियामेंट। लेकिन हमारा भारत कैसा है? भारत संघीय है। भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मक झुकाव भी है। भारत में संघीय व्यवस्था भी है लेकिन एकात्मक झुकाव भी है, यानी कि ये दोनों का मिश्रण है। संघीय व्यवस्था प्लस एकात्मक झुकाव दोनों का मिश्रण है। तो अब चलिए जानते हैं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं को। संघीय व्यवस्था में विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इन पॉइंट के जरिए हम समझेंगे। तो भारत का संघीय व्यवस्था का पहला विशेषता है दोहरी सरकार। दोहरी सरकार भारत में क्या होता है? दोहरी सरकार है। भारत में दोहरी सरकार है। कौन कौन से? केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यहाँ पे दोहरी सरकार है। कौन कौन सी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघीय व्यवस्था का पहला विशेषता है दोहरी सरकार, यानी कि भारत में दोहरी सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये जो केंद्र सरकार है इसके पास ज्यादा पावर है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होता है। केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होता है राज्य सरकार के कंपेयर में, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र की सरकार के पास सारी शक्तियां आ जाती हैं, यानी कि यहाँ पे केंद्र दो सरकार है बट केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर होता है। और दूसरा विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे शक्तियों का विभाजन होता है। संविधान ने शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूची बनाई है। संविधान ने शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूची बनाई है। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी? समवर्ती सूची। तो संविधान ने शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। शक्तियों का विभाजन कर दिया है। कौन कौन से? संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में, यानी कि इन तीनों सूची में अलग अलग विषय हैं। तो सबसे ज्यादा विषय किसमें है? संघ सूची में। सबसे ज्यादा विषय संघ सूची में है। 97 विषय है संघ सूची में। तो इनमें तीनों को शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। तीनों के पास अलग अलग शक्ति है और सबसे ज्यादा विषय संघ सूची में दिया गया है। सबसे ज्यादा विषय संघ सूची में दिया गया है। तो संघ सूची में जैसे कि विदेश नीति, रक्षा, ये सब संघ सूची में आती है। और राज्य सूची में जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब राज्य सूची में आती है। और समवर्ती सूची में क्या आता है? जैसे एजुकेशन देना। एजुकेशन जो है वो किसमें? समवर्ती सूची में आता है। एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है। तो ये था शक्तियों का विभाजन। अगला विशेषता क्या है? लिखित संविधान, यानी कि संघीय ढांचा में संघीय व्यवस्था का अगला विशेषता है लिखित संविधान। तो हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें प्रेजेंट टाइम पे
प्रेजेंट टाइम पे 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। पे प्रेजेंट टाइम में 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब उस टाइम पे संविधान में 395 ही अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान हमारा सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। न केंद्र है न राज्य है, न केंद्र है न राज्य है। अगर राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है जो कि संविधान के खिलाफ हो तो वो कानून अमान्य होगा, वो कानून अमान्य होगा। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सब है संविधान के नीचे, यानी कि न केंद्र सरकार न राज्य सरकार, संविधान सर्वोच्च है। अगला विशेषता आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे भारत में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। हमारे भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो विवाद होता है वो कौन सुलझाता है? ये न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है हमारे भारत में, वो स्वतंत्र है, वो किसी के पक्ष में काम नहीं करता है। अगला विशेषता आता है द्विसदनीयवाद। द्विसदनीयवाद, हमारे भारत में द्विसदन मतलब सदन, सांसद में 2 सदन है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सांसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये था हमारे संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय। हम लोग संघीय व्यवस्था तो पढ़ चुके, संघीय व्यवस्था तो पढ़ चुके। अब जानते हैं एकात्मकता। एकात्मकता कहाँ पर दिखता है? एकात्मकता, भारत में एकात्मक तत्व क्या है? एकात्मकता कहाँ कहाँ पर दिखता है? तो चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र। मजबूत केंद्र यानी कि संघ सूची में 97 विषय होते हैं, संघ सूची में 97 विषय होते हैं, तो यहाँ पे एकात्मकता दिख रहा है, कुछ एकात्मकता दिख रहा है। 97 विषय होते हैं संघ सूची में। और आपातकाल, इमरजेंसी के टाइम पे जब इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम पे राज्य की भी शक्तियां केंद्र ले लेता है। इमरजेंसी के टाइम पे राज्य की भी शक्तियां केंद्र ले लेता है। जैसे कि 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो केंद्र ने राज्य की भी शक्तियां ले ली थी। 1975 में जब इमरजेंसी लगा था तो केंद्र ने राज्य की भी शक्तियां ले ली थी। और राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है ना, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं। बट लेकिन ज्यादातर मामलों में संविधान संशोधन ज्यादातर मामलों में केंद्र ही करता है, केंद्र ही करता है। ज्यादातर मामलों में केंद्र ही संविधान संशोधन करता है, संविधान में संशोधन करता है। तो ये है हमारा एकात्मकता दिख रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर, यहाँ पे केंद्र को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, केंद्र को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। और इमरजेंसी के टाइम पर इमरजेंसी के टाइम पर राज्य की भी शक्तियां केंद्र ले लेता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संविधान संशोधन ज्यादातर मामलों में केंद्र ही करता है। संविधान में संशोधन ज्यादातर मामलों में कौन करता है? केंद्र ही करता है, केंद्र करता है। और तो ये था एकात्मक तत्व
विशेषताएं, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयवाद और एकात्मक तत्व में मजबूत केंद्र, आपातकाल और राज्यपाल संविधान संशोधन। यानी कि जब इमरजेंसी लगी तो राज्य की भी शक्तियां पूरा बटोर के कौन लेगा? केंद्र लेगा। केंद्र के पास, हमारे भारत में केंद्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर स्टेट में अगर मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो अगर केंद्र जो कह देगा तो वही माना जाएगा, केंद्र जो कह देगा तो वही माना जाएगा। यानी कि केंद्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, केंद्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इसलिए भारत को कहा जाता है भारत में संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक झुकाव। भारत में संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक झुकाव। तो भारत पूरी तरीके से संघीय नहीं है अमेरिका जैसा, और भारत न ही एकात्मक है ब्रिटेन जैसा। यहाँ पे संघीय व्यवस्था लेकिन एकात्मक झुकाव है। तो आई होप आप लोगों को संघीय व्यवस्था समझ में आया होगा। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।